लॉन्ग वे टू गो, बट देखते कहाँ तक जाता है। बट और क्या बोलूँ आप लोगों को स्टूडेंट्स की तरफ से मैं पूछूंगा कि आज मैं स्टूडेंट बनूंगा आपके लिए कि मुझे कुछ नहीं आता है, लेकिन मैं सीखना चाहता हूँ आपसे। आपकी फिल्मों के जो कलर्स हैं, रंग हैं, वो सभी फिल्मों से अलग होते हैं, और उसमें पूरे जो चित्र है उसमें एक अपनी पेंटिंग डोमिनेट करती है। हर कहानी आपकी जो है पेंटिंग में होती है। तो जो भी फिल्में आपने बनाई उसमें अलग अलग कलर चुने, उसका एक अलग कलर चुना। तो ये जब कहानी लेते हैं तो उसका कलर कैसे चुनते हैं आप कहानी के लेने के बाद, वो मैं एज ए स्टूडेंट जानना चाहता हूँ। मेरे लिए बहुत ही डीप सवाल है ये, मेरे लिए बहुत ही, मेरे कुछ जहन को झंझोड़ता है ये सवाल, क्योंकि हम बहुत गरीब थे और जो हमारे घर के कोई रंग नहीं होता था, तो वो ऐसे ही चुनाव लगाए हुए सफ़ेद बिना रंग के, वो सफ़ेद भी मैला हुआ सालों साल। तो जब भी मैं होमवर्क करूँ तो होमवर्क में ध्यान ही रहता था उस वॉल को क्या रंग करूँगा, उस वॉल को क्या रंग करूँगा। मैं ये घर में कोई फर्नीचर जैसी कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकते, तो यहाँ पे ये होना चाहिए, वहाँ पे वो होना चाहिए। तो स्पेस जो है, कन्फाइंड स्पेस, जो 100 स्क्वायर फीट का घर था हमारा, वो मेरे लिए एक मैजिक बॉक्स बन गया। वहां से लगा कि दीवारों को धक्का मार मार के मैं और कहाँ इंफिनिटी तक लेके जा सकता हूँ। बचपन से वो एक ऑब्सेशन था, वो अंदर से गुस्सा था कि मेरे घर पे रंग क्यों नहीं है। तो वहां से एक रंग के साथ रिश्ता शुरू हुआ, और स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, चाहे जो भी मेरी टीचर कुछ बोलती थी उसको मैं कुछ सुनता ही नहीं था। मेरे पीछे कुछ एक ड्रामा चल रहा है, फिक्शनल कैरेक्टर्स डांस कर रहे हैं, कोई गाना कान में बज रहा है। तो रेडियो के साथ बहुत रिश्ता था, तो रेडियो में गाना सुन के मुझे लगता था कि अच्छा ये गाना मैं कैसे शूट करूँगा। जा रे जा ओ हर जाई जो सुभाष जी का गाना है, वो मेरा बहुत पसंद का गाना था, तो वो मैं कैसे शूट करूँगा, वगैरह वगैरह एक्सरसाइज चलती रहती थी। बट एक विजुअल स्टाइल डेवलप करना बहुत जरूरी था। मेरा एक अपना एक स्टाइल है, मेरा एक अपना रंगों के लिए एक अंदर की खोज है, और वो रंग मेरे सबकॉन्शियस पे वो सीन के लग के वो जाता है। वो रंग उस सीन की कुछ इमोशंस जो मेरे, कुछ चीजें डायलॉग बोलती है, कुछ चीजें स्क्रीन प्ले के जरिए से वहां तक पहुंचता है इमोशनली, कुछ वो रंग करता है आपके ऊपर। खामोशी में इतना नहीं था, वो बहुत ही क्वाइट था, लेकिन हमदिल से मैंने पर्पल्स, ग्रीन्स, पिंक्स, जो कई लोग बोलते थे कि गैरिश है, बहुत ही ओवर द टॉप है, पर मुझे लगता था कि वो है, उस रंग का इस्तेमाल करना चाहिए। चाइनीज सिनेमा आप देखिए, कोरियन सिनेमा देखिए, कई लोग जापानीज सिनेमा देखिए, उनका रंग के साथ बहुत ही आपके सबकॉन्शियस, आपके नैरेटिव को कनेक्ट करने का एक फिल्म का एक बहुत कमाल का यूज करता है वो। जहाँ तक मेरी बात है, देवदास से शुरू हुआ ज्यादा मेरा रंग की मैच्योरिटी और उसका समझना। बहुत बहुत मेहनत करता हूँ मैं एक सेट के बनाने के ऊपर। वो स्पेस है जहाँ पे आपके कैरेक्टर्स खड़े हैं, वो स्पेस है जो आपका कैरेक्टर को बनाता है, वो स्पेस है जहाँ कैरेक्टर की कुछ डायलॉग सही लगती है या कुछ डायलॉग लगता है कि ये बैठा नहीं है सीन, क्योंकि वो स्पेस गलत था। वो स्पेस क्यों बनता है, वो रंग से बनता है। तो देवदास में मुझे खास करके उसका यूज मैंने बहुत अच्छा किया। ब्लैक में तो सारे रंग निकाल दिए मैंने, आई मीन डायमेट्रिकली ऑपोजिट टू व्हाट आई हैड डन इन देवदास। तो सिर्फ ब्लैक व्हाइट और ग्रे का खेल किया, तो उससे मेरे को लगता है कि सबकॉन्शियसली मेरा एक साउंड होता है, एक गाना होता है जो मैं उठा के उसके ऊपर फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखता हूँ। वो कोई भी हो सकता है। लगान की एक थीम थी, ए आर रहमान ने बनाई थी, उसके ऊपर मैंने पूरा देवदास का स्क्रिप्ट लिखा। वो स्क्रिप्ट वो बजता था और वो स्क्रिप्ट लिखता था, क्योंकि उससे मुझे क्लाइमैक्स का इंस्पिरेशन मिलता था। उसी तरह से कोई रंग होता है जो मेरे माइंड में उतरता है, और वो क्यों यूज करता हूँ। आर्ट के अंदर बहुत एनालाइज नहीं कर सकते आप, स्पॉन्टेनियसली आपको जो लगता है कि मुझे ये करना है मैंने कर दिया, ये मुझे डालना है मैंने डाल दिया, ये मुझे एक्टर अचानक ये मूवमेंट करे तो ये क्यों कर रहा है, लेकिन ये मूवमेंट मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो कई चीजें मेरे फिल्मों में कई लोग मुझे पूछते हैं, मेरे एक्टर्स पूछते हैं कि ये क्या करवा रहे हो हमारे पास।
बट उस हर चीज को मैं एनालाइज करके एक जवाब नहीं दे सकता हूँ। जब एनालाइज कर दो तो मैजिक जो सिनेमा का है वो खत्म हो जाता है। रामलीला में बहुत सा लाल मैंने यूज किया है, क्यों यूज किया मुझे नहीं मालूम, बट शायद वो वायलेंस जनरेट करता था मेरे माइंड में। और लाल भी कई किस्म के लाल, मतलब जब एक रंग को देखो, एक जावेद साहब ने मुझे एक एग्जांपल दिया था, वो फ्लाइट में बैठे थे मेरे साथ, तो उन्होंने कहा कि मैं एक दिन शबाना जी के लिए एक साड़ी खरीदने गया और वो कोई वीवर था, उसको बोला कि एक सफेद रंग की साड़ी वीव करो। तो वो वीवर ने जावेद साहब को पूछा कौन सा सफेद, वो एक सवाल पे जावेद साहब स्टार्टेड क्राइंग नेक्स्ट टू मी द फ्लाइट, जब मुझे बताया कि ये सफेद के अनेक प्रकार होते हैं। ये मैं जो अपने आप को जावेद अख्तर समझता हूँ, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि सफेद के भी कई प्रकार हैं, कई सफेद हो सकते हैं। तो एक वीवर जो प्योर आर्टिस्ट है, वो रंग, एक रंग के ऊपर ही उसकी जिंदगी शायद वो वीव करते करते निकल जाए, दूसरे रंग तक पहुंचा ही नहीं है। जैसे कई क्लासिकल सिंगर्स एक राग को पकड़ के जिंदगी निकल जाती है उस राग को गाते गाते, और उसके अनेक वो विस्तार करते करते कि कहाँ तक मैं लेके जा सकता हूँ उस राग को। किशोरी जी का अगर मैं भूप सुनूं तो मैं जिंदगी भर अभी तक उनकी एक ही सीडी सुनता हूँ, उनका राग भूप, कि वो इतना मेरे को इमोशनली टच करता है, और जो एक्सप्लोर किया उन्होंने उस राग को। तो उसी तरह से रंग को ढूंढना होता है, म्यूजिक को ढूंढना होता है, ये सब एक लिंक में जाता है। वो म्यूजिक जो सुन के मैं स्क्रीन प्ले लिखता हूँ, उसी के साथ एक रंग उभरना शुरू करता है, उसी के साथ एक पूरी फिल्म की स्टाइल उभरना शुरू होती है। पर ये ज्यादा मैं उसको आपको एनालाइज करके बता नहीं सकता हूँ, जो है सो यही है। और जितना भी आपने एनालाइज किया हो तो बहुत बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया, और बहुत अच्छी तरह से समझाया सब बच्चों को कि भाई ये आपका जो पैशन है, जहाँ आप अपनी कल्पना को जितना विस्तार दे सकते हैं उतना देते जाओ, बिना परवाह किए ये ठीक है ये गलत है। और जब आप पैशन से देंगे तो अपने आप ही देखने वाले को भी ठीक लगेगा। और मैं सुभाष जी को बताऊं कि जैसे सावरिया बनाई थी, उसमें लोगों ने बहुत क्रिटिसिज्म किया कि ब्लू है, ग्रीन है। और अभी मैं जा रहा था कहीं जयपुर लोकेशन देखने, तो जसराज जी मेरे साथ बैठे हुए थे। तो जसराज जी ने कहा कि तुम्हारा सबसे बेस्ट काम सावरिया है, क्योंकि आपने जो कृष्णा को इंटरप्रेट किया ब्लू के अनेक प्रकार से जो ग्रीन तक जाता है, कहते मैं हर 2-3 महीने वो सावरिया निकाल के देखता हूँ। तो एक तरफ है कि जहाँ पे वो बॉक्स ऑफिस पे बिल्कुल पहुंची नहीं लोगों तक, लोगों ने they counted as one of my worst films, sadly enough, but वो भी उस फ्लॉप फिल्म का भी रंग का असर जो लोगों पे है, कि आगे वो क्रिटिसाइज करते हैं तो कहते हैं कि वो आपने जो ब्लू यूज किया था वो आप फिर से ब्लू एक सीन लेके आए, या कुछ भी ब्लू हो तो बोले वो सावरिया जैसा है। तो एक इम्प्रेशन जो साइकोलॉजिकली और सबकॉन्शियसली और आपके इमोशनल लेवल पे एक रंग का असर है, वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कोई भी फिल्म मेकर के लिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ संजय कि जब फिल्म आप इस तरह की बनाते हैं, जब हम हर फिल्म मेकर जो है एक्सपेरिमेंटल लेवल पर तो जाते ही हैं, ये रिस्क है, चलेगा या नहीं चलेगा, लेकिन हम करते हैं। और आपकी सिंसियरिटी है उसमें। अगर आपने सावरिया बनाई जो मुझे भी अच्छी लगी फिल्म, वो फ्लॉप है या हिट है, वो कभी कभी क्या होता है कि उस समय के लिए वो फ्लॉप होती है। बहुत सी फिल्में आपने देखी होंगी जो उस समय पर फ्लॉप थी लेकिन बाद में बहुत चली। उनकी जो जिंदगी थी, उनकी जो लाइफ थी, वो 40-50 साल बाद भी चली। जब वो मेरा नाम जोकर थी, लम्हे थी, इनकी फिल्में है ना, बहुत सी फिल्म। कौन सी आप कौन सी फिल्म बोले? हाँ, तीसरी कसम। तो मैं ये समझता हूँ कि जो सावरिया थी उसके अंदर एक अपना ही एक काल्पनिक विश्व था। मुझे लगता था कि मैं किसी जनरली किसी ऐसी दुनिया में हूँ जो बाहर जाके मैं उस जगह नहीं पहुंच सकता। उसमें एक अपनी खूबसूरती थी। फिल्में का फ्लॉप होना और हिट होना हमारे लिए सर्टिफिकेशन नहीं है। हमारे लिए सर्टिफिकेशन है कि हमने दिल से काम किया। कई बार बहुत सी फिल्में जो 10 साल के बाद सिर उठाती हैं, लग चलती हैं। तो दूसरा सवाल ये है सर कि आपका जो साउंड, द मैजिक ऑफ साउंड यू क्रिएट एंड पर्टिकुलरली द म्यूजिक पार्ट ऑफ इट। आई रिमेंबर वन फिल्म मेकर कॉल्ड वी शांताराम। मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन था। और वी शांताराम जी भी जो है रंगों से बहुत खेलते थे। वो हमारे उन फिल्म मेकर में से थे जो कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से, उस टाइम पे टेक्नोलॉजी नहीं थी, प्रोडक्शंस नहीं थी कहीं, लेकिन फिर भी वो कहाँ ना कहाँ से इनोवेशन उस टाइम पे भी करते थे वो, और बहुत खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट करते थे चीज़ को। लेकिन उनके संगीत में
और रंगों का और संगीत का बहुत अच्छा मेल था। और वही बात मैं आपकी फिल्मों में भी देखता हूँ कि साउंड का और कलर्स का, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है, ऐसा लगता है कि वेरी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर ओवर देयर। तो somewhere the other senior filmmakers have impressed you or inspired you, or you come with your own kind of sound originated from your soul or from source. साउंड होता है जैसे आती है सोर्स से आती है, सोल से आती है, तो आपको कहाँ से आती है? साउंड तो मैं आपकी बात से एक बात से मैं बोलना भूल गया जब आपने रंग का सवाल पूछा कि वी शांताराम जी का असर मेरे काम पे बहुत है। मैं उनको बहुत मेरा फेवरेटेस्ट फिल्म मेकर मानता हूँ कि उनका काम आज इन लोगों को मालूम है कि नहीं, उन्होंने देखा है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। आप लोगों ने देखा है? मैंने देखा, मैं जब स्टूडेंट था, इन्होंने नहीं शायद देखा होगा। वी शांताराम जी का काम मतलब